हाय गाइस, मैं आपकी एन। आप लोगों ने प्रियास पार्ट ज़रूर सुना होगा और आपका एपिसोड ज़रूर चला होगा। लेकिन मेरी एक शिकायत है, जैसे कि एक वीडियो मेरी अच्छी गई है, दूसरी सिर्फ 9 लोग देखे। क्यों गाइस, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी क्या? ठीक है, सुनते रहिए मेरी कहानी, मैं सुना रही हूँ। जैसे कि प्रियास पार्ट में सुना था कि माही सिद्धार्थ से नाराज़ होगी। अब सिद्धार्थ क्या करेगा माही को मनाने के लिए, देखते हैं आगे के एपिसोड में। हम माही देखते देखते शाम हो जाती है और वो गुस्से में ही जल्दी सो जाती है। तो अब सिद्धार्थ से कॉल करे पड़ा है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। अब रात भी हो जाती है, अब सुबह होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सिद्धार्थ एक कॉल करता है तो माही उठाती है, कहती है हेलो। तो सिद्धार्थ कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या? लेकिन क्यों? तुम मेरा कॉल नहीं उठाते इसलिए मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। अगर तुम 5 मिनट में निकल के नहीं आई तो मैं अंदर जाऊँगा। अभी 9 बजे हैं तो क्या हुआ, कोई बहाना मारो और निकलो। बस मुझे पता है कि तुम आ रही मुझसे मिलने खातिर, समझा? तो ऐसे बोल के सिद्धार्थ जो था वो माही को बुला लेता है। तो माही निकलती है तो उसकी बड़ी मम्मी कहती कहाँ जा रही हो? तो कहती है बड़ी मम्मी कॉलेज जा रही हूँ, आज कॉलेज का लेक्चर मेरी जल्दी है तो मैं जा रही हूँ। कहा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी आ जाऊँ, ऐसे बोल के माही अपनी बड़ी मम्मी से झूठ बोल के चली जाती है। यहाँ पे अंजलि बोलती है कौन सी क्लास? अभी माही कॉलेज कर रही है क्या? नहीं, माही लेक्चर देती है। उसकी बड़ी मम्मी बोलती कहते अच्छा। अंजलि ऐसा बोल देती है अच्छा। अब यहाँ पे सिद्धार्थ कार लेके बाहर खड़ा होता है तो ऐसे ही वो अंदर कार के अंदर बढ़ जाती है। तो अंजलि ये सब देख रही थी लेकिन वो कुछ कहती नहीं उसकी बड़ी मम्मी से। अब हम सिद्धार्थ कार में माही को लेकर बैठ के तो माही कहती ये क्या बदतमीजी है? हाँ, अब मेरे घर के सामने क्यों खड़े हो? अगर पापा या बड़े पापा को देख लेता तो डरता हूँ क्या? तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे पापा से प्यार करता हूँ तुमसे, समझा? और हाँ, होने लगा घर का जमाई हूँ मैं। अच्छा, जमाई वाली हरकत तो नहीं लग रही? हाँ, चोर वाली लग रही है। चोर मत कहो, समझी? गेट पे आके तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें लेके जा रहा हूँ, पर लेकिन घर के अंदर आके तो नहीं बोले। अच्छा, तो तभी सिद्धार्थ गाड़ी रोक देता है। तो ये माही कहती कहाँ जा रहे हो? घर से परमिशन लेके आ रहा हूँ ना तुम्हारी, कि मैं माही को लेकर जा सकता हूँ। पागल वागल हो गए हो क्या? मरवाओगे तुम मुझे? ऐसा माही बोलते। तो सिद्धार्थ जा रहा था तभी माही आवाज़ देख के चलो ड्रामेबाज, ज़्यादा नाटक मत करो। ऐसे सिद्धार्थ को बोल के माही अपने साथ बैठा लेती है और अब वे लोग निकल जाते हैं सुबह सुबह कैफ़े पहुँचने के बाद दोनों जन बैठ के कॉफ़ी। तो माही कहती मुझे नहीं पीनी। गुस्सा हो क्या? सिद्धार्थ ऐसा बोलता है नहीं, और मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। तो कहती क्या पीनी है? मुझे ना टपरी की चाय पीनी। का ठीक है, पहले मैं ख़त्म कर लूँ कॉफ़ी का। ठीक है। तो सिद्धार्थ उसको देख रहा होता है कि माही बिल्कुल पुरानी वाली हरकत कर रही है, नई वाली नहीं। तो ऐसे देख के मुस्कुरा। तो माही क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हो? ऐसे ही आज कुछ ज़्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ, सिंपल सा सूट तो पहना है, फिर भी तुम बहुत प्यारी लगती हो सूट में। तो ऐसे बोल के अब सिद्धार्थ को टपरी पे चाय पिलाने लेके जाता है। तो चाय वाले से कहता है कि भाई 2 चाय देना। ठीक है भैया, आप बैठिए। तो उसके बाद बोलते हैं सिद्धार्थ क्या आप गुस्सा की थी? मैं वापस तुम्हारी बात करूँगा ना, तुम इतना गुस्सा की थी? बस मुझे गुस्सा आ गया था बस। हमारे रिलेशन को 6 साल हो रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एक बार आके वापस से बात कर लो मेरी। ठीक है, मैं आके बात करूँगा। अब तुम ये अपना गोलू मोलू मुँह जो नाराज़ हो उसको पुचका लो। ओके, मैं चाय ऑर्डर किया। तब में चाय आ जाती है तो माही एक चाय का सिप लेते हुए कहती हाँ, चाय टपरी की पियो, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो सिद्धार्थ हंसता है। अब यहाँ पे तो ये लोग बैठे होते हैं तो सिद्धार्थ कहता है चलो शॉपिंग बहुत दिन हो गए तुमने कराए, आज मेरी जेब खाली कर दो। माही कह रही तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं कह सकता क्या? कह सकती हूँ, मैंने कहीं मना किया है क्या? माही ऐसा बोल देती है। अब सिद्धार्थ और माही दोनों ही कार में बैठ के वो दोनों चलाए थे मॉल की तरफ। अब सिद्धार्थ और माही मॉल के पास पहुंच जाते हैं तो वो दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल के अंदर जाते ही माही सिद्धार्थ के लिए कपड़े कुछ पसंद कर रही होती। तो सिद्धार्थ उसके बार कंधे पे टैप करके बोला होता है हम तुम्हारी शॉपिंग करने आए हैं, मेरी नहीं, समझी? तो माही कहेगी अरे पहले मैं तुम्हारी शॉपिंग कर लूँ,
फिर अपनी करूँगी, ठीक। ऐसा वो बोल देती है। तो यहाँ पे अब जो सिद्धार्थ था वो माही के लिए साड़ी सेलेक्ट कर रहा होता है। हाँ, तो माही 2-3 टी शर्ट और शर्ट लेके जाती है, सिद्धार्थ को ट्राई कर रही होती है, देखो ये कलर कैसा है। तो कहती है ठीक है, लाइट पिंक कलर की शर्ट सिद्धार्थ पसंद करता है। तो कहते हैं, माही कहती है क्यों लाइट पिंक क्यों पसंद कर रहे हो तुम? क्योंकि मैंने तुम्हारी लाइट पिंक कलर की साड़ी खरीदी ना, इसलिए। अच्छा, तो ऐसा बोल के सिद्धार्थ उसको पिंक कलर की साड़ी दे देता है, लाइट कलर का, और माही इसको शल दे देती है। फिर क्या, जो सिद्धार्थ था वह कहता है मुझे भूख लगी है। माही कहती है अभी तो हमने चाय पिया है और बिस्किट खाई है, मुझे भूख लग गई है। सिद्धार्थ तुम भी ना टाइम पेट नहीं जैसे कुआं हो तुम्हारा, तो अब क्या करूँ, मुझे भूख लग जाती है तो तुम भी कुछ खा लेना। तो कहती ठीक है चलो। तुमको पता है पहली बार मैंने अपनी बड़ी मम्मी से झूठ बोला है। तो सिद्धार्थ कहते दूसरी बार, समझा, पहली बार नहीं, हाँ दूसरी बार, समझी। ऐसे बोल के वो माइक लेके मतलब मॉल के कैफ़े में बैठ जाता है। तो वहाँ पे वो दोनों सैंडविच ऑर्डर करके खा रहे होते हैं। तभी सिद्धार्थ की नज़र पीछे पड़ती है, तो उसके सिद्धार्थ की बहन आ रही होती काजल, और काजल के साथ उसका पति रहता है। तो वो दोनों भी शॉपिंग करते करते तभी काजल की नज़र उसके भाई के ऊपर पड़ जाती है। तो सिद्धार्थ अपनी नज़र चुराते हुए माही का हाथ पकड़ते हुए कहता है माही पैनिक मत करना। तो कहती क्या हुआ? वो मेरी बहन आ रही है। क्या तुम्हारी बहन आ रही है? अब क्या करे जाए, अब भागो और क्या। फिर वो दोनों धीरे से उठ के वो टेबल छोड़ के चलने लगते हैं। तभी काजल कहती वो भैया है ना, तो वो भैया किसी लड़के का हाथ पकड़ के भाग रहे हैं। तो उसका पति कहाँ से रहे, कहाँ से रहे, कहा तो वो देखो वो जा रहे हैं। तो ऐसा बोल के वो उसे देख लेते हैं। तो जो उसका बॉडीगार्ड टू सेक्रेटरी था सिद्धार्थ का और काजल, वो दोनों का पीछे करने लगते हैं। यहाँ पर जो माही थी वो कहती है चलो सिद्धार्थ चेंजिंग रूम में चलते हैं। तो कहते हैं ठीक है, वो दोनों चेंजिंग रूम में चले जाते हैं साथ में। हम यहाँ पे वो दोनों को ढूंढ रहे होते हैं अगल बगल कि कहाँ है वो दोनों, मिलने तो एक बार। अब यहाँ पे माही जो थी सिद्धार्थ को अंदर करके और उसको टेक लगा के खड़ी जाती है। अब यहाँ पे माही जोर से आँखें बंद करके सिद्धार्थ का शर्ट पकड़े हुए उसके सीने में अपना सर लुकाई हुई थी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ को थोड़ी महसूस हुई थी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ उसको कमर से पकड़ते हुए घसीटते हुए कहते हैं डर लग रहा है क्या तुम्हें? हाँ, मुझे क्यों डर लगेगा, तो तुम इतनी कस के मेरी शर्ट पकड़ी हो। हाँ नहीं, छोड़ देती है माही। हाँ, तभी सिद्धार्थ उसको पकड़ के कस के घसीट लेता है और उन लोगों की छोटी सी एक लिप किस हो जाती है। तो माही कहती है ये क्या किया तुमने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया है? हाँ, ऐसे बोल के सिद्धार्थ के धीरे धीरे पास आ रहा होता है कि तभी बाहर से कुछ मतलब बाहर के जो बच्चा खड़े था कोई, वो लॉक करता है, कहते जल्दी करो हमें भी चेंज करना है, सो गए क्या वहाँ? तो माही और सिद्धार्थ तब देखते तो उन्हें पता चलता है कि वो जेंट्स वाले कमरे में आ गए हैं। तो अब सिद्धार्थ कहेगा अब क्या करें? तो माही कहती कोई बात नहीं, तो मुझे गोद में उठा। हाँ, गोद में क्यों उठाऊँ तुम इस टाइम में? अरे गोद में उठाओ। तो सिद्धार्थ ऐसा बोलकर सिद्धार्थ माही को गोद में उठा लेता है। अब यानी कि तो माही सिद्धार्थ तो कहती क्या करने वाली माही? कुछ नहीं, जंप दूसरे वाले में जंप करने जा रही। कहा अच्छा। तो माही जो थी वो खड़ी होती है और जो चेंजिंग रूम था उसकी बाहर से जंप मारती है। हाँ, वो जैसे ही जंप मार के नीचे आती है वो अपने हाथ ऐसे झाड़ रही होती है, तभी उसकी नज़र किसी पे पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो और कोई नहीं, उसके बड़े पापा थे। उसके बड़े पापा कहते हैं ये क्या कर रही थी तुम? हाँ, और तुमने चेंजिंग रूम से क्यों जंप मारा, कोई था क्या अंदर? हाँ नहीं तो बड़े पापा। तो क्या बात है बोलो? वो बड़े पापा ये बात थी कि क्या की कर रही हो तुम? उसके बड़े पापा सब बोलते हैं हाँ माही बोलो। तो माही बोलती है कि बड़े पापा वो मेरी ना
सूट थोड़ा ठीक करने में गई थी और मैंने ध्यान नहीं दी कि मैं जेंट्स वाले में घुस गई और कोई बाहर से लॉक कर दिया, तो मैं उसमें फंस गई थी। इसलिए तो मैंने डायरेक्टली जंप मारा। तभी उसके बड़े पापा थोड़ा गुस्से में उसको डांटते हुए बोलते हैं, तुम्हें घर से निकलने के लिए बाहर मना किया था ना मैंने, और तुम कैसे निकल गई बाहर? हाँ बड़े पापा चुप। फिर माही का हाथ पकड़ते हुए उसके बड़े पापा लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो सिद्धार्थ था वो चेंजिंग रूम से निकलता है, तभी दूसरा पंच कहते हैं, कितना भाई घंटा लगा रहा तू अंदर, क्या करने लगा था? तो कहते कुछ नहीं, चाहिए ना आप? तो ऐसे बोल के सिद्धार्थ आ जाता है। तो माही को ढूंढ रहा होता है, तभी सिद्धार्थ के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। तो सिद्धार्थ देखता है कि वो माही का मैसेज है। तो माही उसमें लिखा था, सिद्धार्थ बड़े पापा मुझे पकड़ लिए और ज़बरदस्ती मुझे लेके घर जा रहे, तो तुम भी ज़्यादा टेंशन मत लेना, तुम भी घर जाओ, ठीक? तो सिद्धार्थ को लग रहा था कि माही के पापा उसको, मतलब माही के बड़े पापा सिद्धार्थ के साथ माही को देख लिए, इसलिए गुस्से में उसको घसीटते हुए लेके घर चले गए। ऐसा सिद्धार्थ सोच रहा होता है। सिद्धार्थ कॉल करने की सोचता है, लेकिन माही ने लिखा था कि कॉल बिल्कुल भी मत करना, इसलिए अब यहाँ पे सिद्धार्थ सोच रहा होता है कि माही के साथ क्या होगा। अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो माही थी वो घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद तो उसके बड़े पापा गुस्से में उसको अंदर ले जाके उसके बड़े मम्मी को कहते हैं, इस लड़की कहाँ गई थी? यहाँ बड़े पापा गुस्सा कर रहे हैं, मॉल ही तो गई थी। तो उसके बड़े पापा उसको डांट के कहते हैं, चुपचाप रूम में जाओ। तो वो चले जाती है, कहती है आप पापा जो गुस्सा करने लगे, आप बड़े पापा तुम जाओ अंदर, ऐसा बोलकर डटा देते। तो उसकी बड़ी मम्मी कहती है, आज तुम इतने गुस्से में क्यों से डांट रहे हो? हाँ डांटना पड़ रहा है, ऐसा काम ही किया है उसने। क्या किया है? वो फिर से उससे मिलने लगी। किससे? उसी से। तो उसकी बड़ी मम्मी कहती है, किससे? तो उसको उससे इससे करोगे तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि वो कौन है। तो उसके बड़े पापा कहते हैं, आर्यन से। वो फिर से आर्यन से मिलेगी चुपे चुपे से। लगता है उसकी मेमोरी आर्यन तक ही है, जब वो आर्यन से प्यार करती थी तब वाली मेमोरी है उसकी। तो उसकी मम्मी कहती, क्या वो तो कॉलेज गई थी ना, तो मॉल कैसे पहुंच गई? मुझे भी नहीं पता, मैं मॉल गया था तो मैंने उसको देखा। अब मैंने तब उसको देखा तो चेंजिंग रूम से, तो उधर से वो निकला था आर्यन, समझा? इसलिए उसको लगता है वो आर्यन से फिर मिलने लगी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की ज़िंदगी दोबारा ख़राब हो उस आर्यन के चक्कर में, समझा? ऐसे बोल के कहते ठीक है, उसे घर से मत निकलने दो, मैं बोल रहा हूँ, समझी? और हाँ, ये बात उसके पापा को, मतलब माही के, मतलब छोटे को भी बताना, यानी कि छोटे और कोई नहीं, माही के पापा हैं। तो ऐसे बोल के तो उसके नहीं कहते, ठीक है नहीं बताऊँगी मैं उसे। अब इस तरह माही को पता चल जाता है कि उसके बड़े पापा और बड़े मम्मी घर से निकलने नहीं देंगे उसे। तो कॉल करके मैसेज कर देती है सिद्धार्थ को कि बड़े पापा बहुत गुस्से में हैं और वो मुझे घर से निकलने नहीं देंगे, अब हम दोनों को चैट पे ही बात करनी होगी। तो सिद्धार्थ कहता है और कुछ नहीं, ऐसे ही बोल के वो बोल दें कि तबीयत ख़राब है माही की, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिद्धार्थ कहता है पक्का? हाँ पक्का, कोई बात होती है मैं तुम्हें ज़रूर बताती हूँ, ऐसा वो बोल देती है माही सिद्धार्थ को। अब यहाँ पे जो सिद्धार्थ था तो कुछ सोच के फिर कुछ नहीं बोलता। तो माही कहता ठीक है, फ़ोन रख देता है यहाँ। अब यहाँ देखते देखते शाम हो जाती है। हाँ, तो माही नीचे उतर के आती है तो अपनी बड़ी मम्मी से पूछती है, क्या कर रही है बड़ी मम्मी? उसकी बड़ी मम्मी कहती है, कुछ नहीं बेटा, बैठी हूँ, और क्या? आपकी बहू रानी कहाँ है? कुछ नहीं, यश आ गया ना तो उसी के साथ रूम में है। ओह बड़ी मम्मा, हाँ ये पिछले 3 साल में मुझे क्या हुआ था, आपको कुछ याद है? मुझे तो कुछ नहीं याद है, बताओ ना। मैं लंदन कब पढ़ने गई थी, मुझे तो ये भी नहीं याद। और यश की शादी हुई आपने मुझे बताया नहीं, मुझे ये भी बात नहीं याद है। तो उसकी बड़ी कहती है, तुम रूम में जाओ रेस्ट कर। अरे अभी तो रेस्ट करके मैंने बोला ना जाओ। तो वो चली जाती है, कहती अब यहाँ पे देखते देखते 8 बजे था। माँ खाना खा चुकी होती है, वो अपने रूम में बैठी होती है, दरवाजा लॉक था। तभी वो खिड़की लगे से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो माँ ही बैठी हुई थी। तभी यहाँ से माँ बैठी हुई थी तो उसको कोई हाथ दिखता है, तो वो सोचती है चोर आ रहा है लगता है मेरे कमरे में। हाँ, तो वो वहाँ से
एक बैट उठा लेती है। हाँ, जैसे ही मारने जा रही होती है तब अम्मी सिद्धार्थ का शक्ल देख के वो नहीं मारती। तो कहती है, तुम हो, अभी मैं तुम्हें डंडा मार देती, तुम्हें लग जाता कस के। सिद्धार्थ का चोर समझा था क्या तुम्हें मार देती मुझे? तो चोरी से तो आए आधी रात को। अरे 9 ही तो बज रहे हैं और तुमसे मिलने का मन किया तो आ गया मैं। क्या तुमसे पूछता क्या मैं? हाँ, ऐसा बोल देता है सिद्धार्थ। अब यहाँ पे जो माही थी वो थोड़ा गुस्सा होकर मुँह घुमा लेती है उससे। तभी सिद्धार्थ को कंधे से घुमाते हुए सीधा करता, कहते क्या? हाँ, हर बात पर नाराज़ हो जाती हूँ। कुछ नहीं, बड़ी मम्मी पापा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ना मुझे बाहर जाने दे रहे, मैं अपने पिछले पास्ट के बारे में पूछ रही हूँ, वो भी बताने नहीं ना बता रहे मुझे। मैं करूँ क्या? स्ट्रेस ना लूँ तो क्या लूँ? हाँ, तो सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा स्ट्रेस मत लो, अब चलिए हम दोनों कुछ बातें कर लें। तो सिद्धार्थ और माही दोनों जन बेड पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ उससे पूछ रहा होता है कि तो मैडम आप शादी में क्या पहनेंगी? हाँ, तो कहते हैं सिद्धार्थ मैचिंग का पहनेंगे या लहंगा? तो माही कहेगी लहंगा पहनोगे? तो सॉरी शेरवानी। सिद्धार्थ बोलते हैं शेरवानी। वो खुशी खुशी में मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी कि ये सब, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया कि मैं लहंगा पहनूंगा। तो मैं खुशी में थोड़ा पागल हो जा रहा हूँ तुम्हारे और अपनी शादी की। पहले पापा से बात तो करो तब ना। तो कहती ठीक है। तभी उसकी बड़े मम्मी नीचे बैठी तो अपने रूम में बैठे तो उसके बड़े पापा कहते जा देखो वो सो गई कि नहीं तो गुस्से में जाग रही हो। तो माही के बड़े पापा सब बोल रहे थे। तो माही की बड़ी मम्मी देखने खातिर जाती है तो देखती कि उसके कमरे की लाइट जल रही थी। तो वो सोचती किससे बात करी आधी रात को, तो वो लॉक करती। तो उसकी बड़ी मम्मी कहती माही क्या कर रही हो तुम? हाँ, माही जो थी वो ऐसा बोल देती है कि और वो बोली है कि माही की बड़ी मम्मी बोलती कि कौन है अंदर? हाँ, खोलो दरवाजा। तो माही उठ के आके देखते दरवाजा खोल देती है। तो बड़ी मम्मी उसको देखती है तो कमरे में कोई नहीं दिखता उसको। देख लिया, शांति हो गई। बोला था ना कोई नहीं है कमरे में मेरे, लेकिन आपको मेरे पर विश्वास ही नहीं है बड़ी मम्मा। किसी में बोल। और वैसे भी मैं टैडी से बात कर रही थी, तुम उसकी बड़ी पागल वगल हो गई हो, चुपचाप सो जा। तो माही की बड़ी मम्मी उसका हाथ पकड़ के उसको लेटा के अब यहाँ उसके बगल में बैठ के 10 मिनट उसको ऐसे ठोकती है। तो माही सोने का नाटक करने लगती है। उसकी बड़ी मम्मी देखती है कि सो गई, तो देखती है फिर थोड़ी देर बाद वो भी 10 मिनट बाद वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अब जैसे दरवाजे बंद करके जा रही होती है तो उनको चीखने की आवाज़ आती है। तो पीछे मुड़ के देखती है, कहा माही तो सो रही है, चीखा किसने? तो वो कमरे में डोर खोल के चेक करती हैं। पहले कबर्ड का डोर खोल के चेक करती हैं तो उसमें कोई नहीं दिखता। बाहर जाकर देखती है तो वहाँ वॉचमैन खड़ा था। कहता अच्छा वॉचमैन चीखा है, मुझे लगा कोई अंदर था कमरे में। ऐसा बोल के वो चली जाती हैं। तो माही अब देखती है इसकी बड़ी मम्मी चली गई थोड़ी दूर पे। तभी माही उठती है, दौड़ के आती है, दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ जो था वो टैडी के अंदर घुस गया होता है। तो माही उसको निकालती है। सिद्धार्थ पूरा पसीने से भीग गया होता है, उसकी टी-शर्ट सब भीगी होती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कहेगा तुम्हारी बड़ी मम्मी बहुत चालू है यार, अगर तुमने मुझे कपड़ों में रखा होता तो तुरंत मुझे पकड़ लेती वो। इसलिए तो मैं जानती थी बड़ी मम्मी ज़रूर कपड़ चेक करेंगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें टेडी में रखा था। मेरी बड़ी मम्मी बहुत चालू है, वो किसी को ही पकड़ सकती हैं, लेकिन वो थोड़ी जानती कि मैं उनसे भी चालू हूँ। ऐसा वो बोल रही थी। अब हम सिद्धार्थ कहता है उफ़ मेरी टी-शर्ट तो गीली हो गई। तो माँ कहती है तुम टी-शर्ट उतारो, मैं तुम्हें अपनी टी-शर्ट दे रही हूँ। तुम्हारी टी-शर्ट मुझे होगी, मतलब मेरे पास बड़ी साइज़ है और अनकंफर्टेबल लगे तो जीन्स भी चेंज कर लो तुम। कहा ठीक है दे दो। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कपड़े चेंज करके आता है। उसने पहना था टी-शर्ट और लोअर यानी कि शॉर्ट उसने पहनी होती है। तो माही देखी कहती ओ जच रहे हो, लेकिन ये लड़की के लिए टॉप है, अच्छी लग रही हो, फिर भी ला दूँ मैं इसको सुखा दूँ। अब यहाँ पे माही कपड़े सुखा रही होती है। अब सिद्धार्थ के कपड़े सूख चुके होते हैं। तभी माही कहती लो कपड़े चेंज कर दो। कहा नहीं चेंज करूँगा मैं। कहती क्यों, आप क्यों नहीं चेंज करना? तुम्हारी इसमें स्मेल आ रही कपड़ों में से। ये क्या बदतमीजी है? वो बार बार से कपड़े को सूंघते कह रहे क्या स्मेल है? माही तुम्हारी स्मेल तो बहुत वो अच्छी है।
चड्ढा भी तुम्हारा है ना? तो कहती नहीं मेरे भाई का, ये अनकम्फर्टेबल है, मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो कहती लो कपड़े बदल के आओ। सिद्धार्थ जो था वो उसकी जीन्स चेंज करके अपना चला आता है। तो मैं कहती टॉप क्यों नहीं चेंज किया? मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारा टॉप इसलिए, ऐसे बोल के। तो माए कहते अब घर जाओ। मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा, रात के 1 बज रहे हैं। वही तो रात के 1 बज रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा रात को, कहीं मुझे कोई किडनैप कर लिया तो। हाँ, और वैसे भी मैं रात को किडनैप नहीं होना चाहता, ऐसा बोल रहा था सिद्धार्थ माई को। तो माई कहती है आर्मी वाले होकर डर रहे हो तुम? हाँ, मुझे डर लग रहा है, ऐसे बोलते वो माई के बेड पे बैठ के चादर ओढ़ के बैठ देते। कहा मैं नहीं जाऊँगा, रात को भूत थोड़ी देखेगा कि मैं आर्मी वाला हूँ कि नहीं। नहीं कहा तुम तो भूत को भी खा जाओ। सिद्धार्थ नाटक मत करो, जाओ घर, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, ऐसा वो बोल दे रहा होता है सिद्धार्थ माई को। अब माई जो थी हंस के कहती है ठीक है, थोड़ी देर बाद चले जाने का था। ठीक है चला जाओ, आओ तुम भी आओ। तो माई एक बुक निकाल के आके बैठ जाती। सिद्धार्थ कहता है इधर बैठो पास। तो माही थोड़ा उसके पास बैठी थी। अब यहाँ पे सिद्धार्थ माही को थोड़ा अपनी ओर घसीट के अपने गोद में बैठा देता है। माही इसमें कुछ नहीं बोलती, उसे कुछ गलत नहीं लगता। तो वो बुक पढ़ रही होती है और माही नाइटी पहनी होती है। तो माही की नाइटी के ऊपर एक कोट, मतलब ऊपर से कोटी नहीं होती ना सिल्वस वाले में, तो पहनी होती है। तो सिद्धार्थ उसको बार बार ऊपर नीचे कर रहा होता है। तो माही कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे शोल्डर से सरका रहे फिर उसको ऊपर कर रहे हैं। हाँ, मज़ा आ रहा है तुम्हारे गोरे गोरे शोल्डर देखने में, कुछ ज़्यादा ही आप नॉटी नहीं हो गए हैं? अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, तो नॉटी कैसे हो गया मैं? तो माही अपना जो सिवलेस नाइटी थी उसका कोट पहन ली थी। कहती अब मत टच कीजिएगा। हाँ, शादी नहीं हुई जब आप ऐसा करें? कौन कह रहा है, हमारी शादी तो हो गई है। तो सिद्धार्थ कहती ये क्या मैंने बोल दिया? मैं कहती कब हुई हमारी शादी? हाँ, तो सिद्धार्थ कहता है जंगली में तो हुई थी, याद नहीं क्या तुम्हें? आदिवासी में हम दोनों की शादी हुई थी, याद है ना? तो कहता है ओ हाँ याद है मुझे। अब वैसे भी मैंने उस टाइम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, वैसे हमारी शादी हो चुकी है, अब दोबारा शादी करने का क्या फ़ायदा? नहीं, मुझे सबके सामने शादी करनी है, वो तो हमने आदिवासियों के सामने शादी की थी। ऐसा बोल देती है वो। तो सिद्धार्थ कहता है ठीक है बाबू, गुस्सा मत करो। अब देखते देखते माही जो थी सिद्धार्थ के कंधे पे टिक लगा के सो जाती है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ उसके थोड़े किसी वो करता है, फिर उसको भी आँख लग जाती है। अब यही कुछ सुबह के 9 बजे रहते हैं। तो यहाँ पे माही की बड़ी मम्मी जो अंजलि थी उसे कहती बेटा जाइए ऊपर और माही को जगा दीजिए। कहा ठीक है मैं जगा देती हूँ। तो ऐसा बोल के वो ऊपर जाने लगती है अंजलि ऊपर जाती है। तो माही का डोर वो खुला हुआ था हल्का सा। तो माही जो थी जो अंजलि जो थी वो दरवाज़ा खोल देती है। जब उसकी नज़र पड़ती है वो शॉक हो जाती है। माही बाथरूम से निकलती है। अब होती है अंजलि भाभी को अपने घसीट के कहती भाभी अब ये सब देख लिए तो प्लीज़ किसी को बताइएगा नहीं। हाँ, माही वो कौन सो रहा है तुम्हारे बगल में, प्लीज़ आप किसी को नहीं बताएंगी, प्रॉमिस कीजिए। तो ऐसा बोल के अच्छा ठीक है ये है कौन? तो माही कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों कल बात करते करते सो गए। पक्का? और कुछ तो नहीं? पक्का और कुछ नहीं, प्लीज़ आप किसी को नहीं बताएंगी? नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम पे मुझे कैसे भरोसा कि मैं बताऊंगी नहीं? अरे मुझे तुम पे भरोसा है क्योंकि तुम यश की बीवी हो और तुम पे इतना भरोसा तुम्हें कर ही सकती है क्योंकि तुमने कल वाली बात मैं बड़ी मम्मा से नहीं बताई कि मैंने तुम्हारा हाथ मोड़ा था, इसलिए मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। तो अंजलि कहती ठीक है ज़रा शक्ल तो देख लो। नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड का शक्ल नहीं दिखाती, आप जाइए जब शादी होगी तो देख लीजिएगा। ऐसे बोलकर वो अंजलि को रूम से निकाल देती कि जाओ जाइए मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। कहा ठीक है। अब यहाँ पे अंजलि हंसते हुए चली जाती है वहाँ से। अब यहाँ पे माही जो थी सिद्धार्थ को जगाती है। तो सिद्धार्थ उसे हाथ पकड़ के सीट के कमर से अपनी ओर करते कहते। तो माही कहती है अब बाद में रोमांस करना, पहले घर जाओ, समझी? सुबह हो गई क्या? सुबह हो गई? हाँ। तो सिद्धार्थ उठता है, उठते मान वो अपनी जैकेट लेके चले जाता है।
घर की ओर। अब यहाँ पे माही हंस रही होती है, कहती ये भी ना। अब यहाँ पे थोड़ी देर में जो माही थी वो नीचे आ जाती है, तो उसकी मम्मी के साथ बड़ी देर में लग गई। नहीं तो बड़ी मम्मा, 10:30 ही तो बजे, तुम्हारे पापा वापा चले गए? यश तुमने गए ऑफिस? जैसा माही कहती है, अभी जा रहा हूँ। तो यश को देख के हंस रहा होता है, तो कहते हैं कहीं बता तो नहीं दिया यश से? खैर छोड़ो, बता भी दिए तो क्या हुआ, इसे तो पता ही कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो हंसता है, हंस रहे तो दोनों एक दूसरे से शक्ल देख के। तभी उसकी बड़ी में कहती है, एक दूसरे को शक्ल देख के हंस क्यों रहे हो तुम, हाँ? ऐसे बोल के दोनों जन हंसने लगते हैं। अब यहाँ से दोनों ही, तो अंजलि और यश दोनों ही ऑफिस की ओर चले जाते हैं। अब यहाँ पे माही कहती है, बड़ी में मैं भी जाऊँ? कहा नहीं, तुम अभी नहीं जाओगी, समझा? और हाँ, कल कहाँ गई तुम? कल मैं हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल के बाद मॉल गई थी। पक्का? हाँ ठीक है, जाओ तुम रेस्ट करो। कितना रेस्ट कराओगे मुझे? जाओ मैंने कहा ना। तो वो ऐसे गुस्से में चली जाती है अपने दीदी के रूम में। तो दीदी कहती क्या हुआ, मेरी बहन इतने गुस्से में क्यों? कुछ नहीं कर सकती मम्मा, मुझे घर से निकलने में नहीं दे रही बड़ी मम्मा, और घर में बैठा कर रखा है। तो उसकी दीदी कहती तुम मेरा ख्याल रखो ना, ऐसे बेबी को बहुत ख्याल की ज़रूरत है। हाँ हाँ रखूँगी ना, चारी में आप लोग कुछ बना के आती, कहा ठीक है जाओ। ऐसे ही माही बिजी हो जाती है। तो दादी अब सिद्धार्थ को देखती है, तो उससे पूछती रात भर कहाँ थे? तो सिद्धार्थ बताता है कि ऑफिस में था मैं। अच्छा, ऑफिस में थे। एक सवाल और पूछूं? दादी कहती है। सिद्धार्थ पूछे, बोली दादी। आजकल ना गुड मॉर्निंग ना कुछ कहा। अच्छा गुड मॉर्निंग दादी। एक और सवाल पूछूं? बोलिए दादी। क्या? यही कि तुम्हारे ऑफिस में लड़की थी क्या? हैं? कौन कह रहा है आपसे? नहीं, मुझे दिख रहा है ना अपने आँखों से, इसलिए तो सही सवाल पूछा। नहीं तो, नहीं कोई लड़की नहीं थी। तो आज तेरा टॉप बड़ा चमक रहा है। हाँ अच्छा है। हाँ तो उसके लिए पढ़ती है, लेकिन ये लड़की का क्यों है? तो सिद्धार्थ कहता है क्या लड़की का है? हाँ ये तो लड़कों का है। अच्छा इधर है। तो दादी उसको थोड़ा पास आती है, पास आने को उसका टी शर्ट थोड़ा सा अपने एक उंगली से उसके ऊपर पॉइंट करते दिखाती कि देखो उसमें लिखा है गर्ल, क्यूट गर्ल। हाँ, अरे प्रिंट वाले से गलती होगी, बॉय की जगह गर्ल लिख दिया। अब बस कीजिए दादी, हाँ मेरा गुस्सा मत बढ़ाइए। हाँ हाँ तुम्हें तो गुस्सा आता है, हमें तो गुस्सा ही नहीं आता। दादी उसे ऐसे ताना मार देती है। तो सिद्धार्थ गुस्से में चला जा रहा था ऊपर, कहती आज तो पकड़ गई थी। उफ, ये दादी भी ना, कहते हैं बुढ़ी लोगों की नज़र बहुत तेज़ होती है। आज पता भी चल गया मुझे, बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। ये भगवान बचा लिए तुमने। तो ऐसा बोल के सिद्धार्थ बोल देता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ तो दादी नीचे अपनी बहू को बुलाती है। तो वो आती कह रही हूँ मैं तुझे, ये हर्ष ने इसको सल्ट दी है, ये बता देती हूँ। हर्ष और सिद्धार्थ का चक्कर चल रहा है। तो उसकी माँ की तबर में उसकी माँ सिद्धार्थ की माँ बोलती क्या माँ जी आप भी ऐसा कह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे बेटे स्टेज से कहा थे, मुझे तो नहीं लगता आजकल उसके शक्लों से। हाँ वैसे भी ऑफिस में था तो ऑफकोर्स हर्ष और सिद्धार्थ एक ही साथ होंगे। हाँ क्योंकि बिजनेस पार्टनर साथ है ना वो लोग। तो कहते इसका क्या मतलब है? हाँ वो दोनों साथ है तो मतलब वो डेट करे एक दूसरे को। दादी कहती हाँ लगता है एक दूसरे को डेट करे, तभी उसने बहू को निकाल दिया अपने लाइफ से। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ पहले बता देते उसे हर्ष पसंद है तो उसकी शादी में करवा देती। हाँ तो उसकी तभी सिद्धार्थ की भी बोलती दादी माँ जी आप क्या कह रही हैं? उसने भी शादी की है। हाँ सिद्धार्थ ने उसे सूंघा नहीं होगा इसलिए उसने शादी कर ली होगी, समझा? ऐसा सिद्धार्थ की माँ को उसकी दादी बोल देती है। तो उसकी माँ को हंसी भी आ रही थी जब दादी ने ऐसी बात बोली होती है। तो दूसरी तरफ जो सिद्धार्थ था वो अपने रूम में हंस रहा होता है माही के टी शर्ट लेके हाथ में, और उसे कहता है मैं तो इसे फ्रेम करवाऊँगा, आई लव यू, ऐसा बोल के टी शर्ट को वो रख देता है। अब यहाँ पे तो दादी को कहती है तूने ऐसा क्यों कहा? कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई और दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा है। मुझे काजल ने कल कॉल करके बताया, कोई लड़की थी, सूट पहनी थी, सुंदर सी थी, पतली सी थी। हाँ कहा शक्ल देखा? शक्ल भी तो नहीं देखा उस काजल ने, सब कुछ देख लिया लेकिन शक्ल नहीं देखा, पता नहीं कौन है। पर मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी, माही की जगह किसी को कभी नहीं बनने दूंगी बहू अपनी, चाहे इसको रहना पड़े।
हाँ ऐसा बोलती। दादी कहती शुभ शुभ बोल, ऐसा नहीं बोलते। कहा ठीक है माँ जी, ऐसा बोल देती उसकी दादी। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद तो उसके पापा को सब बताते। तो दादी की बात सुन के उसको हंस रहे होते। कहा नहीं माँ जी, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़कियों में इंटरेस्ट करता है। लेकिन वो हर्ष तो हर टाइम में आता रहता है ना। अब पीछे से हर्ष को चलते चलते आ रहा होता है अपनी वाइफ के साथ। वो कहता है सिद्धार्थ डार्लिंग कहाँ है, ऐसा बोल रहा होता है। तभी दादी कहती आ गया सौतन। हाँ तब में उसकी भी बोलती यस सही बोले आप, सौतन आ गया। हाँ सिद्धार्थ से जो इतना प्यार जो करता है ये। हाँ दादी कहती देखा उसकी बीवी बोल रही है। हाँ कहा नमस्ते दादी, कहा नमस्ते। सिद्धार्थ कहाँ है, सिद्धार्थ बेबी कहाँ है। खाते बेबी भी मत खा कर, तेरा दोस्त है, दोस्त बोला कर। हाँ सिद्धार्थ बेबी और मेरा सब कुछ करना आता है। कहते तो दादी कहती एक थप्पड़ मारूंगी ठीक हो जाएगा तू, समझा। सिद्धार्थ बोल कहा अच्छा ठीक है। सिद्धार्थ कहाँ है दादी, रूम में अपने। अब सिद्धार्थ जो माई की टी शर्ट लेके अभी भी खड़ा हुआ रहता है, वो रूम में जाता ही नहीं, कवर्ड में रखने जाता है, फिर भी उठा के माई की टी शर्ट लेकर उसको ताड़ रहा होता है और अपनी कोई टी शर्ट नहीं पहना होता है। और यहीं पे जो हर्ष था उसका पैर फिसलता है और वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं। और तभी सिद्धार्थ कहता है हट मोटे मेरे पर गिर गया। हर्ष कहते हैं क्या देख रहा है इतनी गौर से, हट मेरे माई के टी शर्ट के ऊपर लेट गया तू। हाँ ऐसे बोल के वो तो ऐसे करके उठाता है, उठ जाता है सिद्धार्थ। हर्ष जो था लेटा हुआ ही था। अब यहाँ पे दादी देखती है 5 मिनट हो गया वो दोनों नीचे नहीं है, तो कहती है बहू चलो देखते हैं। हाँ, तो जो यहाँ पे अनु थी, सॉरी सिमी थी, जो खुशी मतलब ईशा से बात कर रही थी बैठ के। तो दादी कहती बेटा हम 2 मिनट में आते। कहा ठीक है माँ जी आप जाइए, हम मतलब खुशी से बात कर रही हूँ। तो खुशी, सॉरी गलती हो रही नाम में, ईशा, वो ईशा से बात कर रही होती है। तो तभी ईशा कहती है मैम आजकल माही मैम नहीं दिख रही। हाँ उनकी तबीयत ख़राब है तो वो घर पे हंसते हुए कहती है घर पे, लेकिन आप हंस रही हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं इस टाइम इसलिए। क्या जिसमें, हाँ तो इसमें गलत क्या, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं तो। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, उनकी लाइफ उनकी मर्जी। तो ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। तो वो थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है ईशा। यही दूसरी तरफ अब दादी वो दोनों जाते हैं। दादी रूम का दरवाजा खोलने जा रही होती है। तभी माँ कहती है ऐसे नहीं लॉक करके। कहा थे लॉक करके करूँगी तो कैसे पता चलेगा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं अंदर। अब यहाँ पे ही दोनों जन बैठ के एक दूसरे को मारी मारा कर रहे होते हैं कि वो सिद्धार्थ कहता है दी मेरी माई का टी शर्ट। कहते नहीं दूंगा, जरा हम भी तो देखिए इसमें क्या लिखा है जो इतना सीने से लगा कर रखा गया। हाँ कभी हमें तो नहीं लगाया सीने से। दादी को दिखा दिखा कैसे बोल रहा है ये, देखा दादी ऐसा बोल रही होती है उसको, देखा सीने से ही बोल रहा है। हर्ष सुना ना सिद्धार्थ कह रहा है कि वो लगाओ तुझे। हाँ तेरे घर में बीवी और बच्चे नहीं, एक आध बच्चे नहीं है, बीवी तो है लेकिन मजे तो तुमसे ही लेंगे ना, देखो ऐसा हर्ष बोल रहा होता है। सिद्धार्थ कहता है मारूंगा तुम्हें मैं। हाँ देखा अब क्या बोला, मारूंगा तुम्हें, मारूंगा नहीं मारूंगा, ऐसे बोल रहा है देखो। तो इतने में सिद्धार्थ की जो मम्मी रहती है कहती है सबर का बांध टूटा है तेरा जब खोल देते। हमें इस तरह हर्ष और सिद्धार्थ जो अंदर लड़ रहे होते हैं वो दोनों का पैर स्लिप हो जाता है। तो सिद्धार्थ जो था सिद्धार्थ नीचे गिर जाता है और हर्ष उसके ऊपर रहता है। तो दादी कहती छी छी छी, इस दिन देखने कहती मैं यहाँ थी क्यों, ये दुनिया क्यों नहीं फट गई। हाँ और ये यहाँ पे उसकी अब ये भी सिद्धार्थ की मम्मी बोलती सही बोल रहे हैं, आसमान क्यों नहीं फट गई, धरती क्यों नहीं फट गई, एक अलग देखने सच्चा आ गई। हाँ ऐसे वो बोलते। तो तभी सिद्धार्थ हर्ष को अपने ऊपर से धक्का देते खटखट पे मेरे ऊपर चढ़ा है। और दादी कहती छी 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 ऐसे नीचे चली आ रही थी वो। और उसकी मम्मी भी सिद्धार्थ की अब कहती ये क्या हुआ आंटी को आज। दादी को लगता है कि हम दोनों का पैर चल रहा है। क्या मेरा और तेरा पैर, ऐसा नहीं हो सकता कभी। तू मैंने ऐसा तुझे भाई माना है, समझा। कहा थे अब दुनिया को कौन बताएगा कि हम दोनों भाई, हम दोनों ऐसे ही गिर गए। अब दादी कौन समझाएगा, तो वो लोग नीचे जा रहे थे। फिर दादी कह रही दादी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोनों उतरते हुए नीचे आ जाते हैं। तो दादी कह रही छू थू थू तुम लोग पे थू है, दोस्ती के नाम पे तुम लोग क्या करते हो। कहा ऐसा कुछ नहीं करे दादी, सिद्धार्थ चिल्ला के बोलते ऐसा कुछ नहीं हो रहा था हम दोनों के बीच, बस हम दोनों का पैर स्लिप हो गया था और हम दोनों गिर गए थे। तो उसकी माँ कहती हाँ रोमांटिक जैसे गिर गए थे। एक बार समझ में आता है कि अगर हर्ष
सिम्मी को लेकर गिरता है तो सन में आता है हमें, लेकिन ये तुझे लेके गिर गया बेड पे। सोचो सिम्मी, बोलो इसे तलाक दे दो। कहा थे माँ जी आप देर कर दी, मैंने तो कुछ दिन पहले ही फायर किया तो तलाक खा दी। क्यों? ये मुझसे लड़ रहा था ना, इसलिए अभी मैंने खारिज करवाया अपना तलाक का वो। तो उसकी माँ कहती क्या हुआ का, तो सिद्धार्थ दोनों साथ में बोलते नहीं आंटी हम सिर्फ भाई भाई हैं बस, ऐसे बोल के वो दादी को समझा रहे थे। तो गाइस अब हम आगे देखेंगे कि दादी क्या समझ पाएगी सिद्धार्थ को कि हर्ष और वो दोनों दोस्त हैं, कि सच में उन दोनों में कोई रिश्ता है। बने रहिए मेरी कहानी, मैं आपकी एन, सुनते रहिए मेरी कहानी, एक चाहत ऐसी भी। और हाँ, देखते हैं आज के व्यूअर कितने जाएंगे। और हाँ, मैं रेगुलरली कहानी नहीं डाल पा रही, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और हाँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर उसके लिए मैं उनको थैंक यू कहूँगी कि मुझे सब्सक्राइब किया आप लोगों ने। ओके बाय।